तो जी हाँ, तो आपको पता है कि इस समय सभी के पीरियोडिक टेस्ट एग्ज़ाम चल रहे होते हैं मई के मंथ में, और मेरे भी चल रहे हैं PT1। और मेरा पहला PT1 था पॉलिटिकल साइंस का, जो कि 19 मई को था। और उसमें कुल 3 चैप्टर आ रहे थे। एक चैप्टर था पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन, दूसरा फ्रीडम उसी बुक का, फिर जो तीसरा चैप्टर था वो दूसरी बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक का, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो ये सारे चैप्टर आ रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था पेपर में। और ऐसा है कि मेरे ना पेपर अच्छे गए ही नहीं, जा ही नहीं रहे। मैं चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, जो मर्जी कर लूँ, पेपर अच्छे जाते ही नहीं हैं। इन वीडियो में आपको 3 सब्जेक्ट्स दिखाए हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और तीनों के क्वेश्चन पेपर रिव्यू भी इसी में ही है। ठीक है, सब कुछ इसी में ही है। और मेरा पता नहीं क्यों कोई पेपर अच्छा जाता ही नहीं है, पर चलो फिर भी करना तो है ही है, तो वही मैं इसमें दिखाया। तो इस वीडियो में मैं अभी पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक का चैप्टर नंबर 1 कर रहा हूँ, जो कि मेरा हो गया, इस वीडियो में हो गया। और वही कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने फ्रीडम, और ये इससे पहले, मतलब इस वीडियो में मैं पॉलिटिकल थ्योरी वाला कर रहा हूँ, इस वीडियो बनाने से पहले मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला बुक का चैप्टर 1 पहले से कर रखा था। वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि अगर 3 पीरियोडिक टेस्ट की वीडियो है, अगर मैं तीनों की तीनों में डिटेलिंग में दिखाऊँ कि मैं ये चैप्टर कर रहा हूँ, वो चैप्टर कर रहा हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इस वजह से मैंने छोटा छोटा ही दिखाया है, छोटे छोटे क्लिप ही दिखाए हैं। पेपर का रिव्यू देता हूँ कि पेपर कैसा था। तो ये है पॉलिटिकल साइंस का पेपर, 2 घंटे का था, 30 नंबर का था। ये था सेक्शन ए। सेक्शन ए में जहाँ तक मेरे MCQs हैं वो तो सारे सही ही हैं जहाँ तक मुझे लगता है। और ये रहे असर्शन रीज़न, ये भी असर्शन रीज़न चेंज करवा दिया था करेक्शन के समय। ये सेक्शन बी है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन डाले थे। ये जो पहले क्वेश्चन था ना, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और इसे कट करवा के ये लिखवा दिया था, क्योंकि ये मैम ने आउट ऑफ सिलेबस, बुक से बाहर नहीं था। जो चैप्टर्स PT1 में आने थे उसमें से नहीं था। और यही क्वेश्चन मुझे आता था, पर मैम ने कट करवा दिया, और जो मैम ने लिखवाया वो मुझे नहीं आता था। और इसमें मैं म्यूट करके एक स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या कि जो मैम ने क्वेश्चन कट करवाए थे, मैंने मैम को पेपर के बाद बोला कि जो कट करवाए थे मुझे नहीं आते थे, और जो पहले थे वो मुझे आते थे। क्वेश्चंस मैम ने पहले पेपर में थे वो मुझे आते थे, कट वाले नहीं आते थे। तो मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, आप पुरानी रहने देना। तो मैंने कहा, मैंने कट मार दिया, तो उसकी वजह से अब जो करेक्शन वाले क्वेश्चन है वही मेरे चेक होंगे, पुराने वाले नहीं। अगर पुराने वाले चेक होते तो शायद मेरे फुल आ जाए। एक बच्चे ने तो करेक्शन वाले क्वेश्चन किए ही नहीं, उसने पुराने वाले किए। इस वजह से मैंने भी पूछा, पर चलो। और एक ये क्वेश्चन है, इसमें था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बैग ऑफ बोरिंग। इसमें डिस्कस करना था कि क्या आपको लगता है। तो मैंने तो अपनी तरफ से लिखा है, इसमें मुझे डाउट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो +1 में तो इतनी गड़बड़ी होती रहती है, अब वैसे भी 10th का रिजल्ट कौन सा इतना ही अच्छा आ गया।
और ये बाकी पेपर है, ठीक है, तो ये भी चेंज करवा दिया था। ये एक्चुअली डिस्कस काइंड्स ऑफ लिबर्टी, ये दो दो बार ही डाल दिया, पर चलो ठीक है। बाकी तो पेपर ठीक था, 25 नंबर का तो आ ही जाने चाहिए 25। बाकी देखो कितने आते हैं। अब बारी हमारी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे थे। एक था चैप्टर 1, राइटिंग एन सिटी लाइफ, वही मेसोपोटामिया वाला, और एक था चैप्टर 2, एन एम्पायर क्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। अगर आप भी, आपके पास भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो मुझे बताना आपको इन दोनों में से कौन सा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, तो तीसरा भी करना है। तो मुझे तो दोनों में से चैप्टर 2, द एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स वाला ही मज़ेदार लगा। उसमें थोड़ी सी स्टोरी जैसा है कि पहले उसमें पहले बताया, ज्योग्राफी बताई है उस एम्पायर की, फिर उसमें पूरी स्टोरी बताइए कि फर्स्ट 2 सेंचुरी में वो एम्पायर कैसा था, फिर थर्ड सेंचुरी में क्या क्राइसिस आ गए, फिर फोर्थ से 7 सेंचुरी में कैसे एम्पायर टूट गया। तो मतलब एक स्टोरी जैसी है। राइटिंग एंड सिटी लाइफ थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, पर बुक है इंटरेस्टिंग, अभी तक तो पढ़ी है, आगे देखते हैं कि लगती का नहीं। असली पता तो तब लगना जब पूरी बुक पढ़ लेंगे। और अगर आपका और कोई स्ट्रीम है तो आप अपनी स्ट्रीम का बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आप बता सकते हो कि आपको कैसा लगा। इस वीडियो में मैं तो हिस्ट्री पढ़ रहा था, हिस्ट्री का चैप्टर 1, और इसका भी पेपर जिस टाइम पे मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ उस टाइम पे तो हो चुका है। आज एडिट कर रहा हूँ मैं 26, 26 है कि 26 नहीं है, 27 मई है, और 28 को मेरा पंजाबी का पेपर है। तो 3 सब्जेक्ट की अलग से, 2 सब्जेक्ट की अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। और उसकी तैयारी कर रहा हूँ और साथ में वीडियो एडिट कर रहा हूँ। तो हाँ, ये मेरा हिस्ट्री का पेपर है। सीधी सी मैं बात बताऊँ, मेरा ना कोई भी पेपर अभी तक जितने भी मैं इतने अच्छे नहीं गए, पता नहीं क्यों नहीं गए। तो इसका कारण मुझे पता है, पर मैं नहीं बताऊंगा। फिर एक ऐसा जैसे रीज़न जो है ना, वो ऐसे लग रहा है मैं बहाने मार, इसलिए रहने दो। जितने भी नंबर है ठीक है यार, +2 की तैयारी करनी है, +1 की तो नहीं। तो ये रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री में क्या गड़बड़ी है। 3 MCQ असर्शन रीजन दोनों ही गलत, ये MCQ भी गलत करके आ गया हूँ। बहुत बहुत बधाई हो मुझे। 3 नंबर उधर से गए। और ये उसके बाद क्वेश्चन, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द पैलेस ऑफ किंग, ये भी गलत है। ये एक्चुअली आपको बताऊँ, ये मैम ने क्लास में डिस्कस भी नहीं किया ये टॉपिक, ये हाँ जी, पर पेपर में डाल दिया। तो पर मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने ये टॉपिक इग्नोर भी करा था, मैंने पेज खोला था ये वाला, पर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं उसकी पिक्चर लगाऊंगा सामने, तो वो देख लेना आप भी। अगर आप भी +1 है, इग्नोर मत करके जाना उसे, मेरे जैसे। और इसमें से 2 करने थे, ये तो ठीक है। अब देखो मैम 5 नंबर क्या कितने नंबर देते हैं, वो डिपेंड करता है टीचर पे +1 वाले। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी ठीक है। और ये हिस्ट्री का मैप, तो मैप तो ऐसा है कि मतलब छोटी सी जगह पे 8 चीजें मार्क करनी, छोटी सी। जो हिस्ट्री वाले बच्चे उनको तो पता होगा, एक वर्ल्ड मैप पे एक छोटी सी इराक वाली साइड पे मार्क करना, जो कि बहुत मुश्किल है, सारा गंद ही पड़ जाता। तो दुआ है, बस अब प्रार्थना नहीं कर सकते हैं कि मैम को सही पढ़ा जाए सारा मैप। और 25 नंबर ही लगा लो हिस्ट्री के भी, क्योंकि 2 नंबर का वो और 3 MCQ। MCQ तो फिक्स है, गलत है बाकी। हाँ, अब बारी है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में दोनों बुक से, एक बुक से 3 चैप्टर आ रहे हैं और एक बुक से एक ही चैप्टर आ रहा है। तो चैप्टर था द ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन, जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उससे पहला चैप्टर है। दूसरा है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तीसरा है द इंटीरियर ऑफ अर्थ, और चौथा चैप्टर जो दूसरी बुक से आ रहा है वो है इंडिया साइज। हाँ, तो जो दूसरी बुक है वो तो बिल्कुल 9th क्लास के जैसी है, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी, बस एक चैप्टर नहीं है, उसकी जगह और कुछ है, पता नहीं क्या, आप देखना पड़ेगा। बाकी तो वैसे ही है, थोड़ी सी डिटेलिंग ज़्यादा है। अभी मैं पिछले 2-4 दिनों से ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में बड़ा कंफ्यूज था। इकोनॉमिक्स लूँ, ज्योग्राफी लूँ, इकोनॉमिक्स लूँ, ज्योग्राफी लूँ। मैं बड़ा कंफ्यूजिंग की दुकान हूँ कि हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। उधर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, वो कर। तो मुझे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देनी चाहिए। तो फाइनली मैंने सोचा कि आई विल ऑप्ट ज्योग्राफी एज सब्जेक्ट, कि मैं ज्योग्राफी ही लूँगा, इकोनॉमिक्स नहीं लेनी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में होती है मैथ, फॉर्मूलेज,
होते इंटरेस्टिंग है, पर चलो मैंने ज्योग्राफी ले लिया, अब क्या बार बार चेंज करवाने, ग्रेजुएशन में देखेंगे। तो हाँ जी, और इस वीडियो में मैं तो दूसरी बुक का चैप्टर 1 कर रहा था, बाकी मैं 3 चैप्टर करके बैठा हुआ था, तो ये दिखा रहा था आपको। और आप बताओ आपके कौन से सब्जेक्ट हैं, कोई भी स्ट्रीम में है आप अपने सब्जेक्ट बता सकते हो। पहले तो मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज था, 6 सब्जेक्ट लूँ 5 लूँ, और फाइनली मैंने सोचा कि मैंने 5 ही सब्जेक्ट लेने हैं, आराम से 5 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, बस ज़्यादा बोझ नहीं डालना अपने ऊपर। और आप बताओ कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या है, कैसे है। ज्योग्राफी का मैंने पेपर ही नहीं चेक करा कि कैसा गया, मन ही नहीं किया। पर मैं आपको बता देता हूँ ऊपर ऊपर से कि जो मुझे लगता है, पहला एमसीक्यू ठीक होगा, दूसरा भी ठीक होगा, तीसरा भी ठीक होगा, चौथा भी ठीक होगा, और असर्शन रीजन भी सारे ठीक हैं। ठीक है, अब सोर्स बेस की बात करें तो सोर्स बेस भी मेरा ठीक ही गए हैं। हाँ, अब सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं आया, सीधी सी मैंने कुछ भी लिख दिया, 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर का यही फायदा होता है कि मतलब आप कुछ भी लिख दो, नंबर मिल जाते हैं, चाहे 1 हो 2 हो, कई टीचर नहीं देते, पर चलो कई दे भी देते हैं। अब एक लाइट ईयर वाला थोड़ा है, पता नहीं ज्योग्राफी या फिजिक्स है, समझ ही नहीं आता, एक ये क्वेश्चन है, बाकी तो सब ठीक है। अब तो टीचर पे डिपेंड करता है, इसमें 25 के लगा लो, और ये किस क्वेश्चन में है, नहीं ये ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन मैंने डायग्राम भी बनाई थी फर्स्ट सेकंड में, एनी टू करने थे, तो मैप भी है। मैं बड़ा बच्चों वाला डाला था, मैम ने बोला फर्स्ट टाइम है तो इसलिए मैम ने बच्चों वाला डाला, बाकी तो ठीक ही था। ये पेपर भी 25 इसमें भी लगा लूँ, 25 25 25, तो +1 में तो बुरा ही हाल है। बाकी मेन तो तैयारी अब मैं +2 की कर रहा हूँ, रिजल्ट देख लिया मैंने, रिजल्ट से सीख ले लिया, और वीडियो भी डाली थी, अगर देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो देख सकते हो।